हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 23 को सॉल्व करेंगे, जो कि 16 दिसंबर की वर्कशीट है। और आज हम आपका चैप्टर है दिस इज़ द जोडी फोन, इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। आमे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको सबसे पहले यस और नो में आंसर देना है। इज द लोयन अ पेट एनिमल? क्या लोयन जो है पालतू जानवर है? आपको क्या लगता है? नो, ये वाइल्ड एनिमल है। राइट द नेम ऑफ द सम एनिमल्स यू सी एट योर होम और इन विलेज। अपने गांव में जो जानवर देखे हो उनके नाम लिखो। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, हॉर्स, काउ, डंकी, कैट, डॉग। बहुत सारे और भी हो सकते हैं, आप इनको भी लिख सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है विच एनिमल डू यू लाइक मोस्ट? आपको कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा पसंद है? तो आप जो पसंद हो आप लिख देंगे। जैसे मुझे काऊ पसंद है तो मैंने काऊ लिख दिया, या आपको डॉग पसंद है तो आपने डॉग लिख दिया। जो भी आपको पसंद है वो आपने लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। अब हम जो ये पैसेज है चैप्टर से इसको पढ़ेंगे। जोडीज फोन वाला पिछली बार हमने पढ़ा था कि जोडीज के फादर को उसके फादर की तबीयत खराब थी, तो इसलिए हिरनी को मारकर उसके कलेजे से जो ऑयल निकला था, लिवर से जो ऑयल निकला था, जो भी उसके लिवर से उसके फादर की जान बची थी। तो लेकिन उसके छोटा सा बच्चा जो फ़ोन है, जिसे हम हिरन का बच्चा बोलते हैं, वो वहाँ जंगल में अकेला रह गया था। तो जोडी चाहता है कि वो उसको लेकर आ जाए। अपने फादर से पूछता है कि मुझे परमिशन दे दो, मैं उसे अपने हिस्से का दूध दे दिया करूँगा। आगे बढ़ते हैं। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम। हमने इसकी माता को ले लिया है। उसका फादर बोलते हैं कि इसकी माता हमारी वजह से दूर हुई है इससे। इट वॉज नॉट ब्लेम, और इसे अब हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट्स स्टाफ। और ये बहुत बेकार होगा, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है कि अगर हम इसे भूखा रहने के लिए छोड़ दें। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? उस फ़ोन की, जो हिरन का बच्चा था। और ये बात कर रहे हैं जोडी के फादर जोडी से। सन, बेटे, वो उस बेटे से बोलते हैं कि बेटा भी ठीक नहीं है कि अगर हम उसे भूख रहने के लिए छोड़ दें। आई कैन से नो टू यू। अब मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता, क्योंकि जोडी उसे पूछता है ना कि मैं ले आऊँ जंगल जाकर उस बच्चे को। तो उसके फादर बोलते हैं कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे। मुझे नहीं लगता था कि मैं दूसरा दिन देख पाऊँगा। अगर उसकी माँ का लीवर मुझे नहीं मिलता, उसकी माँ की वजह से मैं बचा हूँ, तो अगर उसकी माँ का लीवर मुझे नहीं मिलता तो मुझे नहीं लगता था कि मैं अगला दिन देख पाऊँगा। वो इतने बीमार थे, तो उसकी वजह से बचे हैं, तो उन्हें उसके बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके फादर ये सोचते हैं। कैन आई राइट बैक ऑफ मिल व्हील एंड सी इट कैन फाइंड इट? वो कहता है कि क्या मैं मिल व्हील एक व्यक्ति हैं, उनके दोस्त हैं उसके पिता के, कि क्या मैं इनके साथ जाकर उसे ढूंढ सकता हूँ? टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। मैंने तो बोल दिया है कि तुम जाओ, लेकिन अपनी माँ से पूछो कि क्या तुम जा सकते हो। ही स्लाइड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। उसने टेबल को खिसका, स्लाइडेड किया और उसे थोड़ा वहाँ पर बैठ गया। हिज मदर वॉज प्योरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी माता जो थी वो सबके लिए कॉफ़ी ला रही थी, मतलब कपों में डाल रही थी। ही सेड, उसने कहा, माँ पास सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। वो कहता है कि मम्मी पापा ने तो बोल दिया है कि मैं फ़ोन को जाकर ला सकता हूँ। सी हैड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। जो उनका जो कॉफ़ी पॉट था वो हवा में ही रह गया, बीच में ही वो रुक गई। वॉट फोन? क्या फ़ोन? क्या? द फोन बिलोंगिंग द डॉग वी किल्ड। वो कहता है कि वो वही फ़ोन, वही हिरन का बच्चा जिस हिरनी को हमने मारा है, उसी का बच्चा। वी यूज टू डो लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड द सेपा। उसके वो जो डो हिरनी को बोला है, हिरनी के लीवर से जो पापा का जहर बाहर आया है, पापा उससे बचे हैं। सी गैप वेल फॉर पिटी से। वो कहती है हाँ ये ठीक है, इस बात को मानती है। पासेज इट वुड बी
अनग्रेटफुल टू लीव द स्टार। पापा भी कहते हैं कि ये अनग्रेटफुल, अकृतज्ञ होगा, ये बिल्कुल भी मानवीय नहीं होगा अगर हम उसे भूखा रहने के लिए छोड़ दें। डॉक विल्सन सैड। डॉक विल्सन कहते हैं दैट्स राइट, ये ठीक बात कह रहा है मैम। उसकी बीवी को बोलते हैं, यानी कि उसकी मदर से बोलते हैं कि डॉक विल्सन, और देखें मिल विल यहाँ पर दो इंसान हैं। डॉक विल्सन बोलते हैं कि ये ठीक कह रहा है मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री। कुछ भी संसार में फ्री में नहीं मिलता। यानी कि आपको जो वो उस डॉग के लिवर से जो जान बची है, तो उसका बदला ये है कि उसके बच्चे को आप पालो उसे बड़ा होने तक। द बॉय इज राइट एंड हिज डैड इज राइट। बच्चा ठीक है और उसके पिता भी सही बोल रहे हैं। मिलविल सैड। मिलविल कहते हैं ही कैन राइट बैक विद मी, वो मेरे साथ जा सकता है। आई विल हैव फाइंड इट, और मैं उसकी सहायता करूंगा उसे ढूंढने में, क्योंकि वो जो जोडी है वो खुद छोटा बच्चा है। सी सेट डाउन नो पोट होपलेसली। वो क्या करती है, वो होपलेस हो जाती है उसकी माँ, उस पोट को नीचे रख देती है, चाय का जो पोट, कॉफ़ी का जो पोट उसके हाथ में था। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। अगर तुम इसे दूध दे देते हो, दूध दे देती हो, तो हमें कुछ भी और भी उसे खिलाने के लिए नहीं करना पड़ेगा। मिलविल सैड कम ऑन बॉय। मिलविल कहता है कि आओ बच्चे, वी हैव गोट गेट राइडिंग, अब हमें चलना चाहिए। मिलविल उसे लेकर चलने लगता है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर सी देखिए। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंट गिवन इन द ब्रैकेट। साइडेड बैक, ये देखिए कौन बैठा था साइडेड बैक, जोडी बैठा था। सिट डाउन। पास सैड वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव टू स्टार्व। कौन कहता है, नहीं, किसको छोड़ना नहीं होगा अमानवीय अगर हम छोड़ दें तो भूखा मरने के लिए, किसको, फोन को। हु सैड नथिंग टू इन द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री। कौन कहता है कि कुछ भी संसार में फ्री में नहीं मिलता। देखिए ये बात कही है डॉक विल्सन ने, तो डॉक विल्सन की होगी बात। वेल इफ जोडी विल गिव इट हिज मिल्क, नहीं वो माता को बोल रहा है यहाँ पर, देखिए मदर, पहले मदर आएगा और हर मिल्क दे गोट नथिंग एल्स टू फीड इट। जोडी अपनी माता से कहता है कि अगर वो तुम दूध दे दोगी उसे, तो वो कुछ और नहीं खाने के लिए मांगेगा। आई कैन आई राइट बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड। किसने बोला ये कि कैन आई राइट बैक विद मिल व्हील, कि क्या मैं फाइंड इट, किसको फाइंड करना है, उसको, पा को ढूंढना है, फोन को, तो फोन को ढूंढना है। जोडी बोलता है कि क्या मैं इनके साथ घोड़े पर बैठकर चला जाऊं और उसे ढूंढ लूं, तो फ़ोन को है, ये फ़ोन के लिए बोला जा रहा है। तो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है कंप्लीट होती है और आपको चैप्टर भी समझ आएगा किस तरह से जोडी ने काइंडनेस दिखाई और उस हिरनी के बच्चे को घर पे लाने का सोचा। वो कितना काइंड बच्चा है, उसने सोचा। और आगे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे जब आपकी अगली वर्कशीट में आएगा। तो अभी आपको, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। जितना भी इसमें बताया है मैंने समझाया है, आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना।